हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हम टर्म्स, पद, गुणांक, कोफिशिएंट, डिग्रीज एंड जीरोज, शून्यक, हमने काफ़ी ये सब कुछ पढ़ लिया था। इसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पढ़ी थी और उसमें हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ा था। अब आई होप आपने ये अभी तक आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के गुणनखंड। आज हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर करना सीखेंगे, ठीक है। अब बहुपद के जो गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड मतलब इसको बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, उनको ब्रेक करना है, तोड़ना है। क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम एक तो फैक्टर थ्योरम यूज लेते हैं, ये हो गया एक फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट, अगर स्प्लिटिंग मेथड, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें डिग्री 2 होती है, उसमें हम उसके मिड वाले टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालेंगे। इसमें हम फैक्टर्स थ्योरम के थ्रू हम फैक्टर्स निकालेंगे। और कभी कभी जब हमारी जो डिग्री है हाई हो जाएगी, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू फैक्टर्स निकालेंगे। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं कि फैक्टर थ्योरम्स क्या कहती है। देखिए, इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a इज ए रियल नंबर। वो बोल रहा है कि हमारे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक बहुपद समीकरण है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है और एक a है, वो एक वास्तविक संख्या है। देन हमारा जो x माइनस a होगा वो तो हमारा एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ठीक है। और ये फैक्टर जब बनेगा जब इसमें मैं x बराबर a रखने पर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो ये x माइनस a हमारा फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का। देखो ये भी एक है, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हमारा x माइनस a अगर फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तब हम उसमें x बराबर a रखने पर अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है, तो ये ही हमारे फैक्टर हो गए। इसका जस्ट रिवर्स भी, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन वैल्यू a रखने पे 0 हो जाती है, तो वही x माइनस a हमारा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर हो जाता है। देखो ये तो पूरा थ्योरेटिकल है, प्रूफ इसका इतनी कोई नीड है नहीं। अब क्वेश्चन से करते हैं, जिससे क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि ये क्या लैंग्वेज है क्लियरली, तो उसी से ही समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड दिस। ये हमको चेक करना है कि x प्लस 2 हमारा इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन और इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर है। अभी हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये फैक्टर है x प्लस 2, तो इसके जो x प्लस 2 है इसका 0 क्या होगा? x माइनस का 2, तो उसी पे तो ये 0 हो जाएगी, ये पूरा 0 x माइनस 2 पे हो जाएगा। तो x माइनस 2 की वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रख देती हूँ और ये 0 के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। सेम एज इट इज सेम इसके साथ भी होगा। अगर x माइनस 2 इसमें पुट करती हूँ मैं और ये 0 के बराबर हो जाता है, तो ये x प्लस 2 ये वाली पॉलिनोमियल का भी फैक्टर होगा। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। 0 ऑफ x प्लस 2 इज माइनस 2, क्योंकि देखो x प्लस 2 है, अब इसको हमको 0 बनाना है, तो ये यहाँ पे मैं माइनस 2 रख देती हूँ x की वैल्यू, और प्लस 2 तो ये 0 हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो x प्लस 2 की वैल्यू को मैंने 0 के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2।
अब -2 में इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगी। मैंने लेट इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को एक p ऑफ x नेम दे दिया, फिर -2 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखा, तो x की वैल्यू जब -2 रखी है तो ये हो गया -2 का क्यूब, तो ये -8 हो गया, ये -2 की घात 2 हो गई, तो ये 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 12 आ गया। ये -2 है, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा प्लस 6। अब माइनस माइनस एक साइड, प्लस प्लस एक साइड, तो ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 10 है, तो ये कितना हो गया माइनस का 18, और ये प्लस का 12 है, प्लस का 6, तो ये क्या होगा प्लस का 18, -18 और प्लस 18 क्या हो गया 0, और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो गई। दैट मीन्स कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, बाय द फैक्टर थ्योरम x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए प्रूफ कर दिया। अगेन हम दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें जो गिवन है x ऑफ x = 2x + 4, इसमें भी हम x की वैल्यू -2 रखते हैं। देखो x की वैल्यू मैंने इसमें -2 रखा, तो यहाँ पे -2 आया +4, और -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया -4 प्लस का 4, और ये -4 + 4 क्या हो गया 0, तो 2x + 4 इज ए फैक्टर ऑफ, सॉरी ये है x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x + 1, मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये फैक्टर हो गया। क्लियर हो गया? कैसे निकालते हैं हम, कैसे चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये फैक्टर है या नहीं है। बस उसकी वैल्यू हम जो हमें फैक्टर दे रखा है उससे x की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करने के बाद उसकी वैल्यू को 0 के बराबर करना होता है। बस सिंपल सा यही है, और यही हमें फैक्टर थ्योरम बोलती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। देखो एक हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है 6x² + 17x + 5। अब इसमें क्या डिग्री कितनी है 2, क्योंकि वेरिएबल x और x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके गुणनखंड करने हमें 2 मेथड से करने हैं। एक तो ये मिडिल वाला जो टर्म है इसको स्प्लिट करके, इसको विभक्त करके, दूसरा है फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय लगाकर उस मेथड से हमको करने। इस क्वेश्चन में मैंने ये दोनों ही मेथड यूज ले लिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉपर मेथड को बोल रहा है, तो ही आप पर्टिकुलर इस मेथड से कीजिए, अदरवाइज जो मेथड आपको आता है आप उससे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है p ऑफ x = 6x² + 17x + 5। ये इसमें हम स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं। देखो स्प्लिटिंग मेथड में हम ये जो हमारा मिड वाला टर्म है इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हम ऐसा इस टाइप से इसको ब्रेक करते हैं कि इस टाइप से 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि उन 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 5 तो 30 आ जाए। इस तरह से हमको 17 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। देखो जो 17 को हम 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे वो मान लिया मैंने a है और एक b है, तो इस टाइप से मैं इसको ब्रेक करूंगी कि जो a + b है वो तो 17 आ जाए और a × b है वो 30 आ जाए। क्लियर हो गया? तो 6x² ये रहा मिड वाला टर्म्स। अब इसको करना है मुझे। देखो 17 और 30 कैसे आ सकता है? देखो 30 तो 6 × 5 भी होता है, पर अगर इनको मैं ऐड करती हूँ तो हमारा 17 नहीं आ रहा, और 3 × 10 भी होता है 30, पर इसको ऐड कर रही हूँ तो 13 आ रहा है। और कौन कौन से? और एक हमारा होता है 2 × 15 इज 30। अब इन दोनों को ऐड कर रही हूँ मैं तो 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो मैं ये वाला पेयर ले सकती हूँ। तो 2 + 15 = +5, ये हो गया हमारा। 17 को मैंने इस टाइप से ब्रेक कर दिया कि इसको ऐड करने पे तो
17 आ रहा है और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 13 आ रहा है। 2 × 15 मतलब 30। अब देखो 6x², ये ब्रैकेट खोलो तो ये 2x, इधर 15x, ये 5 हो गया। अब इस दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2x, पहले कांस्टेंट टर्म लेते हैं, यहाँ 6 यहाँ 2 है तो 2 होगा, क्योंकि 2 में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 छोटी है तो 2 ले लिया। अब x लेते हैं वेरिएबल में, x² है, x है तो इसमें x लेंगे, x छोटा है क्योंकि x² में x का पूरा डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया। अब मैंने इसलिए इन दोनों में से 2x कॉमन लिया। अब 2x कॉमन लेने पे जो ये 6x² है उसमें क्या बचा? देखो कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो मैंने आपको बताया ना, कॉमन लेना एक तरह से डिवाइड करना हो गया तो 2x हो गया। कांस्टेंट टर्म का लिया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया। x² अपॉन x किया, अपॉन में डिवाइड में है तो जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हो गया 2x, सॉरी तो ये हो गया 3x हो गया 3x। अब ये 2x है, ये 2x इसमें से कॉमन लिया तो 1 आ गया। अब ये दोनों लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। x की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, x की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो मतलब मैंने x की पावर 0 ले लिया, वो 1 ही है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो कांस्टेंट टर्म लिया, ये 5 है, ये 15 है तो 5 कॉमन लूंगी क्योंकि 15 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 15x अपॉन 5 तो कांस्टेंट टर्म है तो 15 में 5 का भाग गया तो कितना आया 3, और x हमारा एज इट इज तो 3x और ये 1 हो गया। तो इनको एक साइड लिख दिया, ये 2x + 5 हो गया और ये हो गया 3x + 5। ध्यान रखना जब हम इसके ये कॉमन कर लेते हैं तो ये वाला ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है वो सेम आनी चाहिए, कभी भी डिफरेंट नहीं आती। अगर डिफरेंट आ रही है तो हमने ये जो ब्रेक किया या फैक्टर किया वो गलत किए हैं। क्लियर? और यही हमारे इसके 2x + 5 एंड 3x + 1 ये इस इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर है। अब ये तो हमारा स्प्लिटिंग मेथड था, मध्य पद विभक्त धारा था इससे। अब हम एक फैक्टर थ्योरम से भी कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं सेकंड मेथड से करते हैं, इसमें फैक्टर थ्योरम लेके आते हैं। देखो फैक्टर थ्योरम है गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ये हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। हमने अभी है ना जब प्रीवियस वीडियोस में जब हम प्रीवियस एक्सरसाइज कर रहे थे तब उसमें हमने ना 4 थ्योरम्स पढ़ी थी। उसमें एक थ्योरम ये बोलती थी ना कि अगर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका गुणांक है अगर 1 है तो हम उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स कर देते हैं और वही हमारे जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो ये मेरे पास ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, बहुपद समीकरण था, तो इसमें यही हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है क्योंकि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, क्योंकि वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका डिग्री 2 हो गई। अब मुझे इसको 1 करना है, इसका कोफिशिएंट 1 करना है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 6 का भाग दे दूं या 6 कॉमन ले लेती हूँ, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया तो ये यहाँ कॉमन लिया तो ये 1 बन गया, ये डिवाइड में चला गया। क्लियर? अब हमारा जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 हो गया, यही हमारा टारगेट था। अब हम इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करते हैं और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि किस पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाती है। अब मैंने फैक्टर्स किए, देखो फैक्टर्स पता है कैसे करते हैं, अभी भी आपको कंफ्यूजन है। 5 लिया 6 लिया, अलग अलग ले लो, इनके अलग अलग फैक्टर्स कर लो। जैसे 5 का तो 5 ही होगा प्लस माइनस, अब इसका 1/6 क्या होगा +1, 1/2 प्लस माइनस +3 6। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो 5, ठीक है, तो ये ही हो जाएगा 5/2 5। एक तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल भी फैक्टर्स होंगे प्लस इसके साथ भी फैक्टर्स होंगे, तो मैंने ये ऐसे निकाला है। अब हम एक एक वैल्यू, यही जो वैल्यूज है ना यही हमारी है ना फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई से भी नहीं हो सकते, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं। अब मैं x की वैल्यू एक एक
पुट करके देखती जाती हूँ कि किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाती है। तो मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 रखा, तो 6 x की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो 17/6 प्लस 5/6। तो ये देखो ये पूरी प्लस है तो कोई भी कैंसिल आउट तो होगी नहीं, तो ये मतलब 0 के इक्वल नहीं आएगी। अब x इक्वल्स टू 1 रखने पे ये तो मुझे क्लियर हो गया कि अगर मैं x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखती हूँ तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो 0 तो आएगी नहीं, तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू रखने का हमें कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैंने आपको x इक्वल्स टू 1/2 रख के दिखाया, तो फिर वही पॉजिटिव आ रहे हैं सब, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट, इसलिए मैंने अब x की वैल्यू माइनस का 1/3 रखा। इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू मैंने माइनस की 1/3 रखी, तो 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर 17/6 इंटू माइनस 1/3 प्लस 5/6, ये 1/3 माइनस का 1/3 है, इसका स्क्वायर किया तो 1/9। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस, ये मल्टीप्लाई ऑफ और एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 6, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, तो 2 और 15 कितने हो गए, 17, माइनस का 17/18, तो ये 0 हो गया और हमें 0 ही लाना था। दिस मीन्स कि ये जो x प्लस 1/3 है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से x प्लस 1/3 को 0 के बराबर रखूंगी तभी तो x की वैल्यू माइनस 1/3 आएगी, और यही हमारा इसी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो गई। दैट मीन्स कि x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये x प्लस 1/3 इस जो बहुपद समीकरण है उसका पहला गुणनखंड है। अब दूसरा निकालते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, तो 2 इसके फैक्टर्स तो होंगे, तो नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं। अभी हमने x इक्वल्स टू माइनस का 1/3 रखा था, हमें माइनस की वैल्यू रखनी है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रख के हमने देख लिया वो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो x इक्वल्स टू -5/2 रखा। पॉलिनोमियल इक्वेशन में यहाँ पे मैंने -5/2 का स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू से सिंगल पावर में रखी है, देन इसको सॉल्व किया और ये 0 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। 0 के बराबर आते ही x इक्वल्स टू -5/2 पे ये हमारा फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन का। x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैंने इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि 6 हमने कॉमन लिया था। आप इसको यहाँ पे सॉल्व छोड़ सकते हो, बट अभी हम 9th-10th क्लास में हैं, हमारे मेथड के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए इसको पूरा है ना सॉल्व करना है। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हमको पूरा डिस्क्रिप्टिव ही लिखना होता है। तो इसको सॉल्व किया तो इसमें मैंने एलसीएम लिया तो 3x + 1, यहाँ एलसीएम लिया तो 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यही हमारे फैक्टर्स है इस इक्वेशन के, यही फैक्टर्स है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। आपने देखा हमने जब फैक्टर थ्योरम से किया था तो भी यही आया है। अभी पहले हमने स्प्लिटिंग मेथड से किया था तब भी यही फैक्टर्स आए थे, और अब हमने फैक्टर थ्योरम से किया है तो भी यही फैक्टर्स हो गए। मतलब हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज जो स्पेसिफाई कर रखा है उस मेथड से हमको करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे। फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसमें हमको गिवन है, हमें प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमको फैक्टर थ्योरम से ही, गुणनखंड प्रमेय से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक, तो ये मैंने सपोज लेट इसको p ऑफ x ले लिया, p ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल क्या है y² माइनस का 5y + 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, और जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। तो इस कांस्टेंट टर्म के मैं फैक्टर्स कर लेती हूँ। 6 के क्या लिए मैंने +-1 +-2 एंड +-3, ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। p ऑफ y = 1 रखती हूँ मैं, रखने पे क्या आ रहा है
पी वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ -5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, तो ये क्या होगा 1 -5 प्लस 6, पॉजिटिव एक साइड तो ये दोनों ऐड, तो 7 -5 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये नहीं हो सकता। अब y इक्वल्स टू मैंने 2 रखे, तो p की वैल्यू जब y इक्वल्स टू मैंने 2 रखी है तो ये 2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4 -10 प्लस 6, ये 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 -10 इज 0। दैट मीन्स कि y इक्वल्स टू 2 रखा है तो y माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमारा फैक्टर आ गया y माइनस 2, सेकेंड लेते हैं, अब हम इसी की माइनस वैल्यू रख लेते हैं, p ऑफ माइनस का 1 रख लेते हैं इसी में, तो माइनस का 1 कितना हुआ देखो, अब डायरेक्ट करके देखते हो, थोड़ा सा दे -1 यहाँ मैंने -1 रखा तो ये 1 हो गया, लेकिन जब यहाँ माइनस लिया मैंने तो ये -5 मल्टीप्लाई का -1 तो ये प्लस हो गया, तो पूरी टर्म हमारी प्लस में हो गई है, तो प्लस होने पे कोई कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। ऐसे ही -2 के साथ होगा और ऐसे ही -3 के साथ होगा, तो मतलब माइनस वाले तो कोई भी आएगा ही नहीं। अब इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस ले रही हूँ, प्लस, तो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये 15 प्लस 6 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 15 हो गया, माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि y माइनस का 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पॉलिनोमियल्स के इस पॉलिनोमियल जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है उसके हमने 2 फैक्टर्स निकाले, एक तो y माइनस का 2 और y माइनस का 3, यही इसके फैक्टर्स है। और इसको हमको इसने प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया था कि हमें फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय से ही करना है, अदरवाइज हम स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते थे इसको। चलो एक बार स्प्लिटिंग मेथड से भी कर लेते हैं, जिससे आपको वो मेथड है वो समझ आ। ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है -5y प्लस 6। हमें 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जो ऐड करने पे तो माइनस का 5 दे और प्लस करने पे 6 ले, ठीक है। मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का 5 और a मल्टीप्लाई b करते हैं तो 6 आएगा। इन दोनों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 6 है, इसलिए इनको 1 इंटू 6 किया मैंने तो ये 6 आया। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 इंटू 3 किया मैंने, जो जो हमारे पॉसिबिलिटी बनती है उसको लेके चलते हैं, तो 2 इंटू 3 किया 6 आया। अब 2 और 3 को मैंने प्लस किया तो 5 आ रहा है मेरा, और 5 आने पे लेकिन हमें यहाँ पे तो माइनस का चाहिए, तो ठीक है मैंने -2 इंटू 3 कर दिया, -2 इंटू 3 कर दिया, तो ये क्या आया 6 आया, माइनस का 6 आया। हमें माइनस का 6 भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 किया, तो -2 इंटू 3 कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये हो गया माइनस का 5, और हमें यही चाहिए था। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बाहर लेके मैंने इसको लिया 2 + 3y + 6। क्लियर हो गया ना ये कैसे लिया? मैंने पॉसिबिलिटीज देखी है। सबसे पहले 2 इंटू 3 लिया 6। अब ये 6 पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का 5 आ रहा है और हमको चाहिए माइनस का 5, इसलिए पहले मैंने -2 लिया और 3 किया, तो ये -6 आ रहा है। -6 हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो प्लस का चाहिए। फिर इसलिए मैंने दोनों को माइनस करके देखा, जब दोनों को माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, +6 चाहिए, और जब इनको ऐड किया तो प्लस का 5 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, माइनस का 2y माइनस का 3y + 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म तो कोई कॉमन आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 को तो लिखने की कोई नीड ही नहीं है।
यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन क्यों है? क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो लोअर पावर कौन सी है? 1, तो 1 कॉमन लिया, y की पावर 1। यहाँ से क्या हुआ? ये y की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो रिमेनिंग कितना हुआ? y 1, और यहाँ माइनस का 2। सेम एज इट इज इन दोनों में कॉमन लिया, इसमें कांस्टेंट टर्म कॉमन आएगी, यहाँ 3 है, 6 है, तो 3 कॉमन ले लेती हूँ y, और यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 2। देखो मैंने आपको बताया था ये दोनों ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तो y माइनस का 2 एंड y माइनस का 3, यही हम फैक्टर्स है, यही हमने फैक्टर थ्योरम से भी यही निकाला था, और स्प्लिटिंग मेथड से भी हमारा यही आया, सेम आया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। हमें ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 इनके फैक्टर है या नहीं है। x प्लस 1 फैक्टर है मीन्स कि अगर x प्लस 1 की में मैं x की वैल्यू -1 इन पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर देती हूँ और ये 0 के बराबर आ जाती है, दिस मीन्स कि ये x प्लस 1 इनके फैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट, इसको मैंने सपोज p ऑफ x ले लिया, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने -1 पुट की, तो -1, इसको सॉल्व किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये एक साथ ऐड हो गए, माइनस का 2, ये एक साथ हो गए, प्लस का 2 और इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ गया, दिस मीन्स कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन के। यही हमको चेक करना है कि है ना ये इसके फैक्टर है नहीं, मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन, हमारी जो ये 1 दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसको मैंने कोई s ऑफ x ले लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2, यही है। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को माइनस का 1 पुट किया, -1 का क्यूब प्लस √2, ये -1 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस इस ब्रैकेट को खोल दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस √2 और ये √2 हो गया। तो ये माइनस माइनस -2 प्लस 2, ये √2 कितना हो गया? 2√2, और ये -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग बचा 2√2, और ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो दिस मीन्स कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल s ऑफ x। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, इस बहुपद समीकरण का x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है, x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ऐसे ही हमको क्वेश्चंस करने, ये अभी थोड़ा हमारे बेसिक्स लेवल के, नेक्स्ट हम हायर लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, जिससे आपको जो ये फैक्टर निकालना है, किसी भी टाइप की अगर आपको पॉलिनोमियल्स आ जाती हैं तो आप उसका इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हमारे जो कंपटीशन के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी आप देते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो हम जब हमने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई होती है तो हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो हम इसलिए हायर लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।